अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी वो हमारा जो टॉपिक था उस पर हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देखा था। उसमें हमने कैपिटल फंड, स्पेशल फंड्स, डोनेशंस क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें देखी। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आईएएस एंड कंप्यूटर करते हैं। जो कंटेंट हम इसमें कवर करेंगे वो है जी डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ एआईएस, scope and uses of AIS, and computerized accounting and AIS or basic information. अच्छा जी, सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज। तो एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल, प्रोसीजर, डाटा, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, देन है जी व्हाट इंपॉर्टेंट फंक्शन डज द AIS परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली कलेक्ट एंड स्टोर डाटा अबाउट द एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन, इट प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर मेकिंग डिसीजंस, प्रोवाइड एडिक्वेट कंट्रोल टू सेफगार्ड द ऑर्गेनाइजेशन एसेट। तो बेसिकली ये जो AIS है इसका बेसिक जो फंक्शन है वो यही है। ठीक है। अब बेसिक सब सिस्टम जो है इन दी AIS जो है वो हमारे सामने है। सबसे पहले है जी एक्सपेंडिचर साइकिल। इसके अंदर आप बाइंग एंड पेइंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज की बात करेंगे यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन साइकिल के अंदर आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे होंगे इनटू फिनिश गुड। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स या पेरोल साइकिल के अंदर आपने हायरिंग एंड पेइंग एम्प्लॉइज की बात करनी है। रेवेन्यू साइकिल के अंदर आपने सेलिंग गुड्स और सर्विसेज की बात करनी है और आपने फिर पेमेंट कैसे कलेक्ट करनी है इनकी सेल से। फाइनेंसिंग साइकिल है। देन फिर हमारे पास इसमें आपने नेसेसरी फंड्स जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जरूरत होंगी वो कैसे ऑब्टेन करने हैं, क्रेडिटर्स को कैसे पे करना है, प्रॉफिट्स आपने इन्वेस्टर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। अब मजीद यही आपसे डिस्कस कर रहा है कि फाइनेंसिंग साइकिल, एक्सपेंडिचर साइकिल, ह्यूमन रिसोर्स साइकिल जो है ये जनरल लेजर रिपोर्टिंग सिस्टम के साथ बनेंगे। ठीक है। और इसी से प्रोडक्शन साइकिल जो है और रेवेन्यू साइकिल जो है ये भी जनरल लेजर और रिपोर्टिंग सिस्टम को इनहांस करेगा। एक्सप्लेन वाई स्टडिंग AIS इज इम्पॉर्टेंट। तो क्यों हम AIS को स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली है जी अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं AIS को। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल टू डिसीजन मेकर्स। अकाउंटिंग इज अबाउट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट, मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग। टू अंडरस्टैंड हाउ दी अकाउंटिंग सिस्टम वर्क। अब कैसे ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो हाउ टू कलेक्ट डाटा अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उनकी एक्टिविटीज और जो ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेट करेगा। हाउ टू ट्रांसफॉर्म दैट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट मैनेजमेंट कैन यूज टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड हाउ टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले है जी ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कंपनीज फाइनेंशियल सिस्टम। तो सबसे पहले तो इनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि AIS है क्या। देन फिर टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। और उसके बाद फिर अ सर्वे कंडक्टेड बाय IMA Institute of Management Accountant indicate that work relating to accounting system was the single most important activity performed by the corporate accountants. Information technology and corporate strategy क्या है जी। The same survey conducted by IMA also indicate that the second most important job activity of corporate accountant is long-term strategic planning. One important aspect of this topic is how to align information IT with an organization strategies. इनको हमने IT को कैसे organization की strategies के साथ align करना है। तो basically ये हमने इसमें पढ़ना है और सीखना है। अच्छा, अब फैक्टर्स जो हैं जो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं AIS की डिजाइनिंग के ऊपर वो कौन से हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रैटेजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये सारी चीजें जो है ये इम्पैक्ट डाल रही होंगी AIS के ऊपर। Discuss the role played by the AIS in a company's value chain and explain how the AIS can add value to a business. तो वैल्यू चेन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी बिजनेस इज टू प्रोवाइड वैल्यू टू इट्स कस्टमर। अ बिजनेस विल बी प्रॉफिटेबल इफ द वैल्यू इट क्रिएट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। वैल्यू चेन मॉडल एंड दी सप्लाई चेन अब ये आपके सामने है। ठीक है। टिपिकल फंक्शनल एरिया मैप्ड ऑन दी वैल्यू चेन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको हमने मैप अप किया। एक इसकी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। ठीक है। जिसमें लॉजिस्टिक्स आ रहे हैं इसके, और स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, अकाउंटिंग, फाइनेंस, जनरल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। ठीक है। और जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो बेसिकली प्रोक्योरमेंट के साथ बेस कर रही होंगी।
देन है सप्लाई मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये डायरेक्ट करती है कस्टमर के साथ, ठीक है, सप्लाई, इनबाउंड लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन, देन फिर हम ट्रांजैक्शन की तरफ आएंगे, डिलीवरी, और फिर कस्टमर आएगा, ठीक है। और सेकंड है जी सप्लाई चेन इंक्लूडिंग होलसेलर एंड रिटेलर, और जब हम होलसेलर और रिटेलर के साथ डील करेंगे तो फिर सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल आउटलेट, कस्टमर्स। How an AIS can add value to an organization. An AIS adds value by providing accurate and timely information so that 5 primary value chain activities can be performed more effectively and efficiently. This is done by improving the quality and reducing the cost of product और सर्विसेज। तो AIS की वजह से वैल्यू जो है वो ऐड हो रही है, जिसकी वजह से एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है, ताकि आपकी जो 5 प्राइमरी वैल्यू चेन की एक्टिविटीज हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्मेंस शो कर सकें। तो इफेक्टिवली क्या है जी, लीस्ट रिसोर्सेज के साथ आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, ठीक है। और एफिशिएंटली क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं वो विद इन द टाइम स्पेन जो है वो आप अचीव कर सकें। हाउ एन AIS कैन एड वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसे ऐड करेगा, इंप्रूव एफिशिएंसी, लीस्ट रिसोर्सेज से वही मैक्सिमम आउटपुट ले लें, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ द नॉलेज। A well-designed AIS can also help an organization profit by improving the efficiency and effectiveness of its supply chain. तो लीस्ट रिसोर्सेज से हमने मैक्सिमम आउटपुट भी इससे ले सकते हैं, और विद इन द टाइम स्पैन हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी कर सकते हैं AIS की मदद से। Information technology and corporate strategy, develop a basic understanding of corporate strategy, ठीक है, और and then how IT development can be used to implement existing organization strategy, how IT development can be used to create an opportunity to modify existing strategy। तो जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझेंगे और इसको अलाइन करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के साथ, तो हम न्यू चीज़ें जो हैं अपनी कंपनी के अंदर लेके आ सकते हैं। Because an AIS function within an organization, it should be designed to reflect the value of that organizational culture. Strategy and strategic position. What role does the AIS play in helping organization adopt and maintain strategic position? ठीक है, कैसे आप strategic position को maintain कर सकते हैं और organization इसको कैसे adopt कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास डाटा कलेक्शन होनी चाहिए अबाउट ईच एक्टिविटी, देन ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू कोऑर्डिनेट दूज एक्टिविटीज, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको डाटे को ट्रांसफॉर्म करना होगा इंफॉर्मेशन के अंदर, ताकि आप मैनेजमेंट इस डाटे को यूज करे और कोऑर्डिनेट कर सके उन एक्टिविटीज के साथ। Okay, then I explain the 3 basic function performed by an AIS, ठीक है। अब 3 basic functions कौन से perform वो कर रहे हैं। फर्स्ट है efficient effective processing of data about a company's transaction। सबसे पहले यही है कि आपको अपना डाटा जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोसेस कराना होगा। कैप्चर ट्रांजैक्शन डाटा ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन डाटा इन जर्नल विच प्रेजेंट अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट अकर्ड, पोस्ट डाटा फ्रॉम जर्नल टू लेजर विच सॉर्ट डाटा बाय अकाउंट टाइप। सेकेंड है टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ी यूजफुल है। इन मैनुअल सिस्टम दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट दैट फॉल इनटू 2 मेन कैटेगरीज। या तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे होते हैं या मैनेजरियल रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं जब हम मैनुअली काम करते हैं। टू प्रोवाइड एडिक्यूएट इंटरनल कंट्रोल, अगर इंटरनल कंट्रोल जो है वो हमने एडिक्यूएट प्रोवाइड करना तो कैसे करेंगे। इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द सिस्टम इज रिलायबल, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम से प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये रिलायबल है। इंश्योर दैट बिजनेस एक्टिविटीज आर परफॉर्म एफिशिएंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट्स ऑब्जेक्टिव, और जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ एफिशिएंटली परफॉर्म की जा रही हैं। सेफ गार्ड ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स, और ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स जो हैं वो सेफ गार्ड हैं। देन है जी डिस्कस द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय एन AIS, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन की टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द AIS इज टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। अब वो एक्टिविटीज कौन सी हैं वो देखते हैं जी। Financial statement may prepare a trial balance, then making adjusting entries, prepare the adjusted trial balance, produce the income statement, make closing entries, produce the balance sheet, prepare the statement of cash flows.
तो ये एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है। देन है मैनेजरियल रिपोर्ट, इसके अंदर आप क्या करेंगे, तो AIS मस्ट आल्सो बी एबल टू प्रोवाइड मैनेजर्स विद डिटेल ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ठीक है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देगा। वट रिपोर्ट डज मैनेजमेंट नीड, इन्वेंट्री स्टेटस जरूरी होगा आपको जानना, बजट के बारे में जानना जरूरी होगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको चाहिए होगी मैनेजरियल पर्पस में। Internal control consideration. Another main function of an AIS is to provide adequate internal control to accomplish three basic objective. अब वो तीन basic objective कौन से हैं वो देखते हैं जी। Ensure that the information is reliable, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Ensure that business activities are performed efficiently, and then safeguard organizational assets. फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग को देखेंगे अगर, तो फिर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग आपको देखना होगा, AIS आपको इसमें हेल्प आउट करेगा। प्लानिंग फॉर इनकमिंग फंड्स, बजटिंग प्रिपरेशन एंड ऑपरेशन, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कंट्रोल एंड ऑडिटिंग में AIS कैसे आपको हेल्प करेगा, बजटरी कंट्रोल रखने के लिए, ऑडिटिंग के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल और प्रोडक्ट प्राइसिंग में। द फ्यूचर ऑफ AIS क्या है जी, द इंटरनेट मेक्स स्ट्रैटेजी मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर, ठीक है, तो इंटरनेट के इस्तेमाल से आपकी जो स्ट्रैटेजीज जो हैं इनके ऊपर और ज़्यादा फोकस होता जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अंडरलाइंग ERP enterprise resource planning system is the need for and value of cross-functional integration of financial data and other non-financial operating data. तो important point ये है कि ERP system के through आप जो different आपकी functions हैं जो कि different department perform कर रहे होंगे उनके दरमियान integration हो सकती है financial data की और दूसरी non-financial operating data की भी। ओके, उसके बाद है रोल एंड एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। Computerized accounting system क्या है, is now a basic necessity among businesses. In the past, accounting was done manually by business owners. The process provide time consuming and omit human errors. तो जब हम मैनुअली से शिफ्ट हमने किया कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ, तो यहाँ क्या हुआ कि एक तो टाइम हमारा बच गया, ठीक है, और ह्यूमन एरर्स जितने होते थे वो कंप्यूटर ने कवर अप कर लिए। इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन अ कंपनीज कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर और रिमोटली एक्सेस्ड वाया द internet, and it can be a great benefit for a business. It can help streamline accounting step and help minimize error. तो बेसिकली ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है कि सॉफ्टवेयर की वजह से हमारे बहुत सारे जो एरर्स आ रहे थे वो भी खत्म हो गए और टाइम कंज्यूमिंग जो हो रहा था मैनुअल में तो वो भी हमारा मिनिमाइज हो गया। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सॉफ्टवेयर जो हमारे अकाउंटिंग से रेलिवेंट है वो आपके सामने उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। कुछ इसमें ऐसे हैं कि जो आसान नहीं है यूज करना, कुछ ऐसे हैं जो आप इजीली इसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है बिजनेस पर्सनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आपके सामने, ठीक है, इसमें पीच ट्री बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस है। और उसके बाद है लो एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर उसने आपको बताए हुए हैं, ठीक है, इनको आप सर्च भी कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, ठीक है। देन है जी मिडिल मार्केट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये आपके सामने है, ठीक है। फिर है हाई एंड अकाउंटिंग ERP मार्केट्स, उनके लिए डिफरेंट ऑरेकल्स वगैरह इस किस्म के जो हैं वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट है। मेजर रोल ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। परचेजिंग, रिसीविंग एंड स्टोर कैसे करना है, प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, स्पोर्ट, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग, कंप्यूटर सर्विसेज, मटीरियल, लेबर, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत मेजर रोल है आपकी अकाउंटिंग के अंदर कंप्यूटर का। मेजर एडवांटेजेस क्या है जी, स्पीड को देखते हैं। डाटा एंट्री ऑनटू द कंप्यूटर विद इट्स फॉर्मेटेड स्क्रीन एंड बिल्ट इन डाटाबेस ऑफ कस्टमर्स, सप्लाई डिटेल्स एंड स्टॉक रिकॉर्ड कैन बी कैरिड आउट फार मोर क्विकली देन एनी मैनुअल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मैनुअल प्रोसेसिंग से ज्यादा स्पीडली जो है ये आपका डेटाबेस अगर क्रिएट हो जाता है कस्टमर का, सप्लायर का, स्टॉक का, तो उससे फिर आपके लिए चीज़ों को ऑर्डर उनके प्लेस करना और ऑर्डर रिसीव करना, मैन्युफैक्चरिंग करना ये बहुत आसान हो जाएगा और डिलीवरी करना बहुत आसान हो जाएगा। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, फास्ट एंड एक्यूरेट इनवाइसेस, क्रेडिट नोट्स, परचेज, प्रिंटिंग स्टेटमेंट, ETC ऑल डन ऑटोमेटिकली बाय सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, मैनुअल आपको करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपके जो मैन पावर है वो भी कम हो जाएगी।
Accuracy, there is less room for error as only one accounting entry is needed for each transaction rather than 2 or 3 for a manual system. ठीक है, तो accuracy भी इसमें ज़्यादा बेहतर होगी, इसमें errors कम से कम होने शुरू हो जाएंगे. Up to date information होगी यहाँ. The accounting record are automatically updated and so account balances, for example, customer account will always be up to date. अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे कस्टमर सेलिंग कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो सारा डाटा है कस्टमर से रेलिवेंट वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा. अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम देखें, द डाटा इज इंस्टेंटली अवेलेबल एंड कैन बी मेड अवेलेबल टू डिफरेंट यूजर इन डिफरेंट लोकेशन एट द सेम टाइम. तो आपका डाटा जो है वो डिफरेंट जगहों पे यूज हो सकता है और डिफरेंट यूजर इसको यूज कर रहे होंगे एट अ सेम टाइम. ठीक है, और आप इस डाटा को इजीली एक्सेस भी कर सकेंगे. करंट टाइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी प्रोड्यूस इजीली विच विल हेल्प मैनेजमेंट मॉनिटर एंड कंट्रोल द बिजनेस. अब करंट टाइम इंफॉर्मेशन में क्या है कि जी आपकी जो रिपोर्ट है वो इजीली प्रोड्यूस हो जाएगी और मैनेजमेंट जो है वो मॉनिटर भी कर सकेगा और कंट्रोल भी कर सकेगा बिजनेस को. Legibility, data is easy to read. The on-screen and printed data should always be legible and so will avoid errors caused by poor figures. ठीक है, legibility जो है वो भी बड़ी अच्छी हो जाएगी, डाटा को easy हो जाएगा रीड करना. Efficiency है, better use is made of resources and time. Cash flow has improved through better debt collection and inventory control. तो efficiency हमारी बेहतर हो जाएगी. इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी resources हैं और time इसको हम बेहतर तरीके से use कर सकेंगे और cash flows जो है वो improve होना शुरू हो जाएंगे. हमारी डेट कलेक्शन भी बेटर होनी शुरू हो जाएगी और इन्वेंट्री कंट्रोल भी बेहतर होगा. स्टाफ मोटिवेशन, द सिस्टम विल रिक्वायर स्टाफ टू बी ट्रेन टू यूज न्यू स्किल विच कैन मेक देम फील मोर मोटिवेटेड. सिस्टम जो है ये स्टाफ को रिक्वायर करेगा कि उसको पहले ट्रेन किया जाए ताकि उनमें ये न्यू स्किल जो है हम ट्रेन करा सकें और उसके बाद फिर उनको मोटिवेट किया जाएगा. Cost saving, computerized accounting program reduce staff time doing accounts and reduce audit expense as record are neat, up to date and accurate. तो कहीं ना कहीं computerized system से हमारा audit का जो है पोर्शन वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है. ठीक है, जो audit का expense हमें पड़ता है कि आप का check and balance देखना होता है कि तमाम accounts का वो आपका किसी हद तक computerized system में reduce हो जाएगा. Reduce frustration, management can be on top of their accounts and thus reduce stress level associated with what is not known. ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है जो अकाउंट्स को देख रही होती है, ठीक है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी किसी हद तक कम हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो कि अकाउंट्स के बारे में, डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं रखते. The ability to deal in multiple currencies easily. अब जब हम कंप्यूटराइज सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ अकाउंटिंग पैकेजेस डिफरेंट होते हैं, हर बिजनेसेस के लिए डिफरेंट होंगे और वहाँ मल्टीपल करेंसीज के साथ डील करने का भी आपको एक पैकेज दे दिया जाता है. उसके अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं. तो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एक्सचेंज रेट चेंजेस आर मिनिमाइज. तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर खुद ब खुद से ही वो एक्सचेंज रेट चेंजिंग की जो प्रॉब्लम्स है उनको भी डील कर लेते हैं, उनको मिनिमाइज हो जाती है. सिस्टम रिक्वायरमेंट, पीच ट्री मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट इंक्लूड एटलीस्ट. अब ये उसने बताया कि कंप्यूटर आपका इस तरह का होना चाहिए अगर आप पीच ट्री सिस्टम को यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को. ठीक है, अब इसका स्नैपशॉट उसने आपको दिया है पीच ट्री का कि ये सॉफ्टवेयर कुछ इस किस्म का दिखता है. ठीक है जी, तो अगर आपने ये परचेज करना हो तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं और नेट के ऊपर आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, प्ले स्टोर पे शायद पड़ा हो और उसको कोशिश कीजिएगा डाउनलोड करके इसको चलाने की. इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, मैनुअल की तरह ही. लिमिटेशन ऑफ अकाउंट सिस्टम क्या है जी हमारे पास. एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंट सिस्टम. कॉस्ट, ठीक है, बाज़ दफ़ा हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं. तो व्हेन यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यू मस्ट बाय द सॉफ्टवेयर एंड एनी एडिशनल लाइसेंसेस necessary for other user and computer. Some software requires you to purchase upgrades or updates for additional feature. You must also ensure your computer is capable of running the software. If not, you will need to upgrade your computer as well. ठीक है, तो कॉस्ट आपको पड़ सकती है, आपको अपना कंप्यूटर अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा और आपको सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज करने पड़ेंगे. डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स. इफ योर कंप्यूटर crashes or data is corrupted by a virus, you would not be able to use your accounting software until the problem is fixed. So ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया या इस किस्म की प्रॉब्लम होगी तो सारा डाटा क्रश हो गया. दिस आल्सो मीन्स यू वुड not have access to any entered data until the computer is running again. Your data can also be corrupt
meaning you will have to re-enter information unless you have backed up your files. In addition, if there is a power failure, your software will be unusable unless you are on a battery powered laptop. ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे भी बेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना एक बैकअप जरूर मेंटेन करें. Fraud. Accounting software data require extra level of security to prevent problem like fraud and embezzlement. Software makes it easier for user to alter data, making fraud easier to accomplish. As a result, there is an increased need for internal auditors to check for an data inaccuracies. Security measures must also be taken to limit the amount of control user have over any accounting software feature. तो फ्रॉड के चांसेस भी बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा कि इंटरनेट हैकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हैक कर लेते हैं आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, और उससे रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक आउट हो जाती है. तो ये भी फैक्टर एक जो है, इसको भी कंसिडर रखना है हमें. एडिशनल सॉफ्टवेयर जो है वो भी आपको हो सकता है कि इंस्टॉल करवाने पड़ जाए रिगार्डिंग टू दी नेचर ऑफ द रिपोर्ट, जो भी आप रिपोर्ट बनाना चाहें. अब जिस तरह उसने बताया कि सम प्रोग्राम अलाउ यू टू एक्सपोर्ट डाटा एज अ PDF फाइल और एन एक्सेल स्प्रेडशीट. तो इस तरह आपको जो है एडिशनल सॉफ्टवेयर जो है उनकी ज़रूरत हो सकती है और वो भी आपका एक एक्सपेंस होगा. देन ए ह्यूमन एरर. while it is easy to write down number incorrectly, it is even easier to mistype a number. ठीक है, तो ह्यूमन एरर की चांसेस इधर भी हो सकते हैं कि आप जो एंटर करने जा रहे हैं डाटा, वो उसकी जो नंबरिंग है वो गलत हो गई है. तो एंटरिंग डाटा इनटू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू क्विकली may result in serious problem. Error with the program performing calculation, it can be more difficult to trace the cause of the problem. Spreadsheet, digital ledgers or written ledgers make tracking simpler and faster. देन है जी ट्रेनिंग. अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जितने भी आप इंस्टॉल करें उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी. आपको अपने जो स्टाफ होगा उसको ट्रेन करना पड़ेगा, या फिर कोई एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हो जिसको इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो, कमांड्स का और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. Then at time, many accountants find that it takes more time to enter data into accounting software than it does to write it or type it into the spreadsheet. Due to step-by-step screen, the process often takes longer, especially for those who don't use the software often or are still new to using the program. If the software requires numerous steps to enter basic data, the time requirement may outweigh the benefit of automatic calculation. बाद सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है, उसके बाद फिर आपका डाटा जो है रिकॉर्डिंग शुरू करता है, तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. मेंटेनेंस. अब आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस के ऊपर भी ध्यान देना होगा. ठीक है, अपग्रेड होते रहते हैं ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस जितने भी होते हैं. ठीक है, अब ये जो अपग्रेडिंग जो है ये नेसेसरी इक्विपमेंट मांग रही होती है कि पर्टिकुलर वर्जन होना चाहिए, पर्टिकुलर कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप ऐसा होना चाहिए, मॉनिटर ऐसा होना चाहिए, प्रिंटर ऐसा होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन आपका इस किस्म का होना चाहिए, बेहतर हो, मॉडेम होनी चाहिए, बैकअप ड्राइव होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आपका डेफिनेटली पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा. ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक हमारे पास डिसएडवांटेज में आता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल अकाउंट सिस्टम है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था, मोर एरर पॉसिबिलिटीज होती थी जब हम मैनुअली डाटा इनपुट करते थे, लेस एफिशिएंट होता था, स्लोअर एक्सेस टू द डाटा, लेस करंट टाइम अवेलेबिलिटी, रिक्वायर फिजिकल स्पेस फॉर स्टोरेज, मच मोर कॉस्टली, लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, मोस्ट इलिजिबल, प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द मिस्टेक्स. ठीक है, तो ये मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते थे तो उसमें भी ये डिसएडवांटेजेस आ रहे थे हमारे पास. डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर. अब वो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जो कौन कौन से वो आपको बता रहे. इन द मोस्ट जनरल टर्म CAAT कैन रेफर्स to any computer program utilized to improve the audit process. Generally, however, it is used to refer to any data extraction and analysis software. This would include programs such as spreadsheet, Excel database, Access statistical analysis, SAS, business intelligence, Crystal report and business objectives. थैंक यू सो मच क्लास. यहाँ तक का ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने AIS और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा. उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर भी हुई होंगी. अगर कुछ एम्बिगियस है तो आप जो सिलेक्टेड टाइम स्लॉट है हमारी लेक्चर की उसमें आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करेंगे. तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़ क्लास.